नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य भूगोल पर आधारित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अर्थ और समय निर्धारण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषुवत वृत्त ग्लोब्स के ऊपर बहुत सारी रेखाएं मौजूद होती हैं जो कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यह रेखाएं वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नहीं होती हैं। यह रेखाओं को सिर्फ किसी जगह को दर्शाने के लिए व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं में से एक रेखा होती है विषुवत वृत्त, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ बीच में विषुवत वृत्त के लिए एक रेखा खींची गई है, ये वाली रेखा, जो कि पृथ्वी को दो भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी के ऊपर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और पृथ्वी के ऊपर किसी भी जगह स्थिति को पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण में ध्रुव तक जाने वाली समांतर वृत्त होते हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को हम अंश में नापते हैं। इन अक्षांश रेखाओं का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है। यह अक्षांश रेखाएं दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 90 डिग्री तक जाती हैं। 0 अंश अक्षांश से शुरू होता है विषुवत वृत्त, जो ध्रुवों तक जाने में धीरे धीरे इसका मान बढ़ने लगता है। विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की ओर सारी अक्षांश रेखाएं समांतर जो रहती हैं वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। किसी भी अक्षांश रेखा के मान को लिखते समय उसकी दिशा को लिखना जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चले कि वो उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में। अगर कोई सी 20 डिग्री पर स्थित है कोई सा स्थान, तो हम उसे 20 डिग्री दक्षिण गोलार्ध बोलेंगे या 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो इसके लिए हम दक्षिण या उत्तरी का प्रयोग करेंगे। विषुवत वृत्त से ध्रुव के जाते समय अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और ध्रुव से विषुवत वृत्त के और आते समय अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। पृथ्वी से ऊपर सारे रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लेटीट्यूड कहते हैं। कुछ अक्षांश रेखाएं निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं, वो जितने डिग्री पर हैं। तो उत्तरी ध्रुव है वो 90 डिग्री पर है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर है, उत्तरी गोलार्ध पर स्थित कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है, दक्षिण गोलार्ध पर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, उत्तरी ध्रुव वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री पर होता है और दक्षिण ध्रुव वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होता है। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा के बारे में। उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव में खत्म होने वाले काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं या मानी जाती हैं। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं की तरह समांतर नहीं होती हैं, क्योंकि यह रेखाएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है और भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ आने पर इनके बीच की दूरी घटती है। जैसे हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो इनका बीच का गैप बढ़ता जाता है और ध्रुव पर यह सक्रिय होती जाती हैं। सारे देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलते हैं और यहाँ पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी का अंश में नापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड के भाग में मापा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में मापा जाता है। देशांतर रेखा या देशांतरी याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए लंदन में ग्रीनविच शहर से गुजरने वाली देशांतर रेखा से पूर्व और पश्चिम की तरफ देशांतर रेखाओं की गिनती शुरू की जाती है। इसलिए ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मुख्य याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। किसको? ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को। इसका मान 0 डिग्री होता है और यहीं से हम 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक गणना करते हैं। 0 डिग्री और 180 डिग्री याम्योत्तर रेखा मिलकर ग्लोब के दो समान भागों में पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, जबकि यहाँ देशांतर रेखाएं जो हैं ये पूर्व गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में इसे विभक्त करती हैं। इसलिए किसी भी देशांतर रेखा को दर्शाने के साथ साथ हम पूर्व या पश्चिम दिशा को लिखना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हम उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी में दक्षिण डिग्री लिखते हैं, उसी प्रकार इसे हम पूर्व या पश्चिम में लिखना जरूरी होता है। देशांतर रेखाओं में से एक रोचक कथा यह भी है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम दोनों रेखा है एक ही जगह स्थित होते हैं। एक गोलार्ध के ऊपर कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। एक ग्लोब पर कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर और समय को मापने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति सबसे अच्छा तरीका होता है। प्राचीन समय में भी सूर्य के द्वारा हम समय का पता लगाते थे, तो समय को मापने के लिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति ही सबसे अच्छा तरीका होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसका अर्थ है कि जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में होगा उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में होगा उसका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे का उपयोग करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए 360 डिग्री घूमने के लिए 24 घंटे का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे तो 15 डिग्री पूर्व की ओर दोपहर में 1 बजा होगा, और 15 डिग्री पश्चिम की ओर सुबह के 11 बजे होंगे। अलग अलग याम्योत्तर पर अलग अलग जगह की स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय अलग अलग होने के कारण लोगों को बहुत असुविधा होने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने अपने अपने देश के लिए एक याम्योत्तर रेखा को मानक रेखा उस देश की माना है। भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है, पूर्व में स्थित है। इसलिए कई बार इंग्लैंड से शुरू होने पर खेल का समय भारत के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट पीछे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण, ऊपर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जो कोणीय दूरी होती है वो कहलाती है अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का उदाहरण है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या आर्कट रेखा? तो सबसे बड़ा जो वृत्त हमने पृथ्वी पर माना है उसे कहते हैं हम भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसे विभाजित करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश? तो इसका जो आंसर है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये होती है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पर स्थित है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इसका व्यास लगभग घटता है। देखिए ये विषुववृत्त है और ऊपर हमारा ध्रुव है, तो यहाँ से हम ये वाली लाइन धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास की प्रकृति घटती जाती है। इसी प्रकार नीचे दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर भी व्यास हमारा अक्षांश रेखाओं का कम होता जाता है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? धरातल पर जो एक अक्षांश है उसके मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 111 किलोमीटर। इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ या कोई भी अक्षांश नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या ग्रीनलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है मालागासी, जिसे मोजाम्बिक भी कहा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है भूमध्य रेखा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है।
अक्षांश भूपर पृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कि पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। भूमध्य रेखा से मापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से मापी जाती है, ध्रुवों से मापी जाती है। तो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में एक कोणीय दूरी है जो कि भूमध्य रेखा से मापी जाती है। यहाँ भूमध्य रेखा से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है देशांतर रेखा। यहाँ से लेके ध्रुवों से नीचे वाले ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर टच होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर अधिक होती है जबकि ध्रुवों पर 0 होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो गोरे के नाम से जानी जाती है। इस दूरी को गोरे कहा जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल कितना होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है कौन सी है? वह अक्षांश रेखा कहलाती है आपकी भूमध्य रेखा, क्योंकि जिसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव स्थित होते हैं। वह कहलाती है भूमध्य रेखा जिस पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक जो तापमान होता है वो कौन सी रेखा पर होता है? तो वो भूमध्य रेखा पर होता है, क्योंकि इस पर सूर्य जो रहता है वो लंबवत पड़ता है। सूर्य की जो रोशनी होती है वो लंबवत पड़ती है, इसलिए इस पर सबसे अधिक तापमान रहता है भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। इसका जो आंसर है वो है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। यह कथन असत्य है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। अगला क्वेश्चन में भी हमें असत्य कथन बताना है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा एक वृद्ध वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं वृद्ध वृत्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर रेखा कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या 121 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए हमने मील और किलोमीटर में दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी जो होती है वह सर्वाधिक होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 देशांतर रेखाएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखाएं होती है वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। ये देखिए देशांतर रेखाएं होती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या इलाहाबाद। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो होती है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा जो है उससे वो होती है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली या फिलिस्पीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है फिलीपींस। इससे होकर नहीं जाती, जबकि जिन देशों से होकर जाती है उनके नाम है अर्जेंटीना, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, चिली, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और ब्राज़ील। इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 15 डिग्री। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया तथा इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। देशांतर दूरी 1 घंटे में समयांतराल में बराबर होती है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो हमने देखा है कि देशांतर दूरी जो 1 घंटे में समयांतराल होता है वो होता है 15 डिग्री का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है 15 डिग्री। बहुत ही फटाफट चल रहा है हमारा वीडियो, तो जल्दी हम रिवीजन कर लेंगे। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपाल। कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरती है, जबकि हांगकांग, मैक्सिको, अल्जीरिया, म्यांमार, मिस्र, माली, ताइवान, बांग्लादेश, लीबिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, वियतनाम, नाइजर, चीन, भारत, जापान, ओमान, इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबकि नेपाल से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भूधराल्त अधिकतम होता है, कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन इसमें से बताना है। दोनों समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, दोनों ध्रुवों पर मिलती है, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती है। तो देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बीच में जो एक संबंध है वो है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यह कथन इसमें सत्य है। बाकी के 3 जो कथन है वो असत्य हैं। यहाँ पर दिन एवं रात एक समान होते हैं, मुख्य यमनोत्तर पर, अंटार्कटिका पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुव पर। तो अभी हमने देखा कि दिन और रात का जो समय होता है वो भूमध्य रेखा पर समान होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा में सर्वाधिक निकट है? सर्वाधिक निकट भूमध्य रेखा का है सिंगापुर देश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है कि ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, उपरोक्त में से कौन से मकर रेखा से होकर इनमें से गुजरते हैं? केवल 1 से 2 3 4 से, 1 3 2 3 से या 1 2 3 4 से? तो जो मकर रेखा है वो गुजरती है इन सभी देशों से, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, सभी देशों से होकर गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील? तो इसका जो आंसर है वो है मैक्सिको, जबकि कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर मकर रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र पर ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं भौगोलिक जाल कहलाती हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भौगोलिक जाल। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, दक्षिण और दक्षिण वियतनाम, उत्तरी और दक्षिण वियतनाम, मिस्र और सूडान या अमेरिका और कनाडा? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेलकॉन को भी क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।